हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करेंगे कि ना लोग जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को स्टार्टअप करने के बाद वो अपनी रैंक को जल्दी से अपग्रेड क्यों नहीं कर पाते, वो अपना टीम बड़ी क्यों जल्दी खड़ी नहीं कर पाते और वो इस बिजनेस को क्विट क्यों कर देते हैं। इतना एक बंदा इस बिजनेस के अंदर जब आता है, ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद उसके बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उसे लगता है यार मेरे पास ये आ जाएंगे, मेरे वो आ जाएंगे, मेरे फ्रेंड आ जाएंगे, मेरे दोस्त। तो वो इस 10 20 25 दिन के बाद, 90 दिन के बाद या तो उस बिजनेस के लिए वो बहुत मजबूत हो जाता है कि यार मुझे यही बिजनेस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इसी 90 दिन के अंदर अगर उस बंदे ने इन 3 फियर को फेस नहीं किया तो या तो उस बिजनेस को करने के लिए मजबूर, या तो फिर इस बिजनेस को छोड़ने के लिए मजबूर या तो इस बिजनेस में काम करने के लिए मजबूर हो जाता है या फिर इस बिजनेस को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। ये तो मजबूत हो जाएगा या तो मजबूर हो जाएगा, तो डिपेंड आप पे करता है कि आप मजबूत हो रहे हो या मजबूर हो रहे हो। तो वो कौन कौन से ऐसे फियर होते हैं, हम बात करेंगे यार कि वो कौन कौन से फियर होते हैं जिन फियर को अगर अपने अंदर से हम खत्म कर दें तो शायद हमारा इन्विटेशन का रेशियो है, हमारे पार्टनर्स आने का जो रेशियो है वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। तो अब एक एक करके समझेंगे। पहला हमारे अंदर जो बहुत ज्यादा जो फियर आता है, वो पहला हमारा जो फियर आता है, फियर ऑफ इन्वायरमेंट। सबसे पहला हमारा जो फियर आता है वो हमारा आता है फियर ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे जो आसपास हमारे एरिया के जो लोग होते हैं, जैसे कि हमारी फैमिली वाले हो गए, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स हो गए, जैसे कि हमारे रिश्तेदार हो गए, जैसे हमारे अड़ोसी पड़ोसी, मतलब जो भी हमारे बहुत सारे लोग होते हैं। जब बंदा स्टार्टअप करता है तो उसे ये लग रहा होता है यार मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, अपने फ्रेंडों को बुलाऊंगा। और इस बिजनेस के अंदर आपकी जो रैंक है वो जल्दी से अपग्रेड इसी वजह से नहीं होती क्योंकि हमारे जो नॉन फ्रेंड है, हमारे जो जानने वाले हैं, हम उन लोगों को सोचते पता क्या है कि पहले बन जाऊंगा उसके बाद बुलाऊंगा। पहले जब मैं कुछ कर लूंगा, पहले इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, पहले इस बन जाऊं, पहले जब मैं कुछ अपने लिए उखाड़ लूंगा ना उसके बाद बुलाऊंगा। तो भाई तुम उखाड़ोगे तो तब जब तुम उनको बुलाओगे, बनो आपकी रैंक अपग्रेड तो तभी होगी ना जब तुम लोगों को बुलाओगे। अगर तुम उसी वही मेहनत अगर अपने नॉन पे करोगे तो मुझे लग रहा है शायद 1 दिन 2 दिन होगी, लेकिन वही मेहनत अगर तुमने अननोन पे करी तो शायद 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा, टाइम जाता रहेगा और फिर आप बोल रहे होगे कि मुझे 4 महीने हो गए, मुझे 5 महीने हो गए। ये इसी वजह से हुए क्योंकि आपने अपने नॉन पर एफर्ट नहीं मारे, आपने अपने नॉन को इन्वाइट नहीं किया। अगर आपने अपने नॉन को इन्वाइट किया होता तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो इस बिजनेस के अंदर आते हैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने काम करते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर ही अपने रैंक को अपग्रेड कर लेते हैं। वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो अपने नॉन को ही बुलाते हैं, अननोन पर फोकस ही नहीं करते। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले अपने सोशल मीडिया से बाद में, लेकिन मैंने पहले अपने गांव वाले, अपने रिश्तेदारों को बुलाया था क्योंकि मुझे एक चीज पता थी कि अगर वो लोग आएंगे तो मुझ पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, हमारी अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ और वो लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। तो अगर आप भी अगर बिजनेस के अंदर हो और आपको डर लग रहा है कि मेरे फैमिली वाले क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, तो ये डर जो आपके अंदर है ना उसको डर को निकाल दो। क्योंकि अगर आपने इस डर को नहीं निकाला ना कि वो क्या करेंगे, वो क्या सोचेंगे, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट हो रहा होता है या फिर हम कहीं फाइट में चिट करने जा रहे होते हैं तो भी लोगों को डर लग रहा होता है यार लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। अगर मेरे गांव वालों को पता चल गया ना कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूं तो लोग क्या सोचेंगे। अगर कहीं मेरे रिश्तेदारों को, मेरे घर वालों को ये पता चलेगा ना कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं बंदे जोड़ने वाला काम कर रहा हूँ, मैं ये वाला नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहा हूँ, तो लोग क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि लोगों का काम है भाई सोचना, वो तो सोचते ही रहेंगे। आपको बस अपना काम करना है, उनकी टेंशन उनकी चिंता नहीं करनी क्योंकि वो ऑलरेडी लोग अपने अपनी जिंदगी से उन्हें टाइम नहीं मिल रहा दूसरी अपनी सोचने के लिए। वो आपके बारे में क्यों सोचेंगे, वो आपके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता, बस तुम ही अपने बारे में अपनी मर्जी से नेगेटिव धारणा बना लेते हो और अपने बारे में सोचते रहते हो क्या सोच रहा होगा, क्या इंसान क्या सोच रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, आपके अंदर जो एनवायरनमेंट का डर है ना, आसपास के लोग क्या बोलेंगे, भूल जाओ उसको। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा जो फियर होता है, दूसरे हमें एक जो फेस और हमें जो फेस करना पड़ता है, हम इन्वायरमेंट को तो फेस कर भी लेते हैं। अब जब बंदा इन्वायरमेंट को फेस कर लेता है तो दूसरा हमारा जो फेस आता है जिसको हमें फियर करना, जो हमारे अंदर डर घुसा होता है, दूसरा हमारा जो डर होता है वो होता है फियर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या कर, मतलब हम हमारे अंदर जो डर बैठा होता है वो किसका, कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत करने का डर। हमें ऐसा लग रहा होता है कि कहीं अगर हमारा जो बिजनेस पार्टनर है अगर कोई ज्यादा स्टडी हाई स्टडी वाला आ गया, तो कहीं बिना अनपढ़ आ गया तो मैं लोगों से कैसे बात करूंगा, मैं लोगों को नहीं समझा पाया तो मैं लोगों को कैसे समझाऊंगा, मैं उनकी हैंडलिंग कैसे करूंगा, अगर वो आया और आने के बाद अगर चला गया तो
है, क्योंकि हमें ना इसमें डर लग रहा होता है, कम्युनिकेशन बातचीत करने में डर लग रहा होता है, क्योंकि हमारे अंदर वैसी स्किल्स नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आपका अपलाइन तो जिंदा है, आपका इन्फ्लुएंसर तो जिंदा है, आप उनको बताइए, वो आपकी सारी सपोर्ट करेंगे, वो आपको सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, सब कुछ आप करेंगे। लेकिन आप अपनी मर्जी से ये मत सोचिए यार मैं कैसे बातचीत करूंगा। कभी कभी हमारे टीम के अंदर हमारे बिजनेस पार्टनर ऐसे भी आ जाते हैं जो हाई स्टडी वाले होते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो हम डर जाते हैं यार इतना पढ़ा लिखा बंदा आ गया, इतना एजुकेशन बंदा आ गया। तो आप खुश होइए, क्योंकि अगर आपकी टीम के अंदर एजुकेशन वाले पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बिजनेस वही लोग जल्दी से बिल्ड करते हैं जो क्रिएटिव माइंड होते हैं, जो पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, जो मिच्योर होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, वही लोग इस बिजनेस को जल्दी से बिल्ड करते हैं। तो आप कम्युनिकेशन बातचीत करने में बिल्कुल भी मत डरिए यार उसके घर वाले क्या सोचेंगे, अगर मैंने उसके यहाँ पैसे लगवा दिए, उसके पास पैसे कहीं नहीं हो पाए तो, उसने कहीं पीजी के पैसे नहीं कर पाए तो, उसने कहीं ऑफिस के पैसे नहीं कर पाए तो, बहुत सारे हमारे अंदर डर लग रहे होते हैं, कहीं उसके पास एक भी पैसा नहीं हुआ, उसने ज्वाइन ही नहीं करा कहीं तो हमें ये बात कम्युनिकेशन में हमें ये डर लग रहा होता है भाई कैसे करूंगा, क्या करूंगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इसी वजह से लोग इन्विटेशन नहीं करते, क्योंकि यार मैं अगर कहीं पार्टनर गलती से आ गया, आने के बाद उसे कैसे हैंडलिंग करूंगा, मैं उसे कैसे समझाऊंगा, मैं उसे क्या बताऊंगा। तो इसी वजह से लोग क्या नहीं करते, इन्विटेशन नहीं करते। जब इन्विटेशन नहीं करते तो पार्टनर नहीं आते, और जब पार्टनर नहीं आते तो फिर क्या नहीं होता, उनकी टीम बिल्ड नहीं होती, और ना ही उनकी रैंक अपग्रेड होती है। जिस रैंक पर वो आज है 2 महीने बाद भी वहीं मिलेंगे, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद भी वहीं मिलेंगे। क्यों? ये जो उनके अंदर आ जाता है ना फियर, जो डर आ जाता है, वो बहुत प्रॉब्लम करता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो अपने डर को मार दो और अपने डर को बिल्कुल अपने मन से निकाल दो कि लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे, बिल्कुल भी। अब तीसरा हमारा जो फियर आता है, जो सबसे बड़ा फियर है, हम लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं इससे। अब उसके बाद में जब हमारा आता है, हम कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो हमें आ रही होती है, बातचीत करने का हमें जो डर लग रहा होता है, अगर उस डर को हमें हम जब कम्युनिकेशन हम जब बातचीत करने का डर जब फेस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो तीसरा फियर आता है वो आता है हमारा फियर ऑफ रिजेक्शन। फियर ऑफ रिजेक्शन। अब सबसे बड़ा जो भयंकर डर आता है इसको बोलते हैं क्या, रिजेक्शन का डर। अब रिजेक्शन का डर हम कैसे देख रहे होते हैं, क्योंकि हम जब ऑफिस के अंदर जा रहे होते हैं तो ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोगों को देख रहे होते हैं, जिसने एक पार्टनर बुलाया, 2 बुलाए, 3 बुलाए, 4 बुलाए, 5 बुलाए। तो हम उसके पास जब बैठते हैं तो वो बोलता है भाई 4 बुलाए 4 चले गए, भाई 3 बुलाए 3 चले गए, भाई 2 बुलाए 2 चले गए। लेकिन हम उससे कभी ये नहीं पूछते कि भाई तेरे 2 गए, 4 गए, 3 गए, क्यों गए। तो हमें ना वो जो रिजेक्शन का डर है हमारे अंदर बैठ जाता है, पता क्या यार, अगर मैंने भी बुलाया तो मेरे भी चले गए तो ऐसे ही लोग पता क्या होते हैं, जो कान के कच्चे होते हैं वो तुरंत ही नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव होकर फिर अप्लायंस से बोलेंगे सीना मेरा मन कर रहा है घर जाने का, सीना मेरा मन नहीं कर रहा बिजनेस करने का, सीना मेरा मन कर रहा है ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो ये लोग वही होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे की बात सुनकर अपना जो डिसीजन होता है वो चेंज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग जाता है यार अगर मैंने भी अपने बिजनेस पार्टनर को बुला दिया और उन्होंने नहीं करा तो है, और वो चले गए तो, और वो आए, उन्होंने ट्रेनिंग देखी, ट्रेनिंग के बाद उन्होंने ज्वाइन नहीं करा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि भाई मैं इस कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूँ। कई बार तो उन्हें 10, 15, 20 दिन तक यही पता नहीं होता कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। वो बोल रहा होता है अपने अप्लायंस से क्या सीनियर अगर मेरा पार्टनर आए और वो सारे के सारे चले गए तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, मुझे तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा इसका मतलब। तो उसके अंदर ना डर बैठ जाता है, और जब किसी इंसान के अंदर डर बैठ जाता है तो वो डर की वजह से ना इस बिजनेस के अंदर खत्म हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आपके माइंड के अंदर जो डर बैठा हुआ है ना, इन्विटेशन करने के अंदर जो आपके डर लगते हैं, उन सभी के सभी डर को आपको खत्म करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा डर इसी को बोलते हैं क्या, रिजेक्शन का डर। पार्टनर हमारा आ तो जाएगा लेकिन आने के बाद ज्वाइन नहीं हुआ तो, आ तो गया अगर आने के बाद चला गया तो, और अगर सीनियर ये पार्टनर मेरे चला गया ना तो ये मेरा पूरा गांव को नेगेटिव कर देगा। मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड हैं, अगर ये चला गया तो मेरे एक भी फ्रेंड वापस दोबारा फिर से एक भी नहीं आएंगे, क्योंकि सबको नेगेटिव कर देगा। अगर सीनियर ये ज्वाइन हो गया तो आग लगा दूंगा, इसका बहुत बड़ा ज्यादा नेटवर्क है, इसके पास बहुत नेटवर्क है। तो हमें ऐसा लग रहा था भाई कोई किसी को नेगेटिव नहीं करता। अगर वो नेगेटिव करेगा अभी तो तुम वहां जाकर रैप अप भी कर सकते हो, वहां जाकर तुम तुरंत बोल दो भाई अच्छा वो कंपनी, अरे वो तो मैंने कब की छोड़ दी। आपका अगर कोई फ्रेंड है, कोई गांव का दोस्त है, वो इस कंपनी में आने के बाद अगर घर चला जाता है और घर जाके वो 2-4 लोगों को बताता है और आपकी उनसे बातचीत होती है तो वो बोलते हैं यार प्रबल यार तू उसी कंपनी में जो गोलू आया था। अरे नहीं गोलू आया था, उसको तो मैंने कब का छोड़ दिया। वो गोलू आया था उस कंपनी में कब का छोड़ दिया, तो दूसरी में कर रहा हूँ यार। तो बोलेगा अच्छा चल ठीक है कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, कितने पैसे ना, तो उसे इन्विटेशन सही से करो, जैसे करते थे वैसे ही करो आप आराम से। और आराम से करके आप वो ज्यादातर चांसेस में 99% चांसेस ये होगा कि वो आपके पास जो आना चाहता था वो जरूर आ जाएगा, क्योंकि आप वहां पर ये रैप अप कर दो कि भाई वो कंपनी तो मैंने कब की छोड़ दी, वो कंपनी तो मैंने जब वो गोलू आया था ना उसके बाद ही मैंने तुरंत छोड़ दी थी यार। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। और भी बहुत सारे हमें रिजेक्शन के अंदर डर लग रहे होते हैं यार, कहीं उसने स्टार्ट किया लेकिन प्रमोटर से करा तो, मैवन से नहीं कर पाया तो, या फिर उसने प्रमोटर से भी नहीं कर पाया तो यार मुझे पैसे नहीं मिलेंगे उसके, वो तो सर बहुत गरीब है,
वो ना सर बहुत गरीब है सर, वो तो हमसे भी ज्यादा गरीब है, उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से वो सीआईजी घर पे लेके आ पा रहा, बड़ी मुश्किल से वो सर यहाँ तक आ पा रहा है। मैं सर ना उससे बड़ी मेहनत से सर मैं उसको बुला रहा हूँ, मुझे पक्का पता है सर वो कर नहीं पाएगा। भाई आप उसका भाग्य डिसाइड कर सकते हो क्या? क्या आपको पता है उसकी जिंदगी कैसी होने वाली है? क्या आपको पता है वो क्या करेगा? लेकिन आपने अगर कभी भी सबसे बड़ी चीज होती है, डोंट प्री जज पार्टनर। कभी भी आप अपने पार्टनर पर प्री जजमेंट मत करिए कि ये करेगा और ये नहीं करेगा, ये ज्वाइन होगा, ये ज्वाइन नहीं होगा। आप कभी, क्योंकि पार्टनर पर कभी भी तुक्का नहीं लगाया जाता, पार्टनर पर कभी भी अंदाजा नहीं लगाया जाता, पार्टनर पर कभी भी जजमेंट नहीं करा जाता कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। आपका काम होता है कि उसको इनवाइट करना, आपका काम होता है उसको काम बताना, आपका काम होता है उसको ट्रेनिंग दिलवाना, ये सारे के सारे काम आपके होते हैं। बाकी का काम ऑटोमेटिक होगा, अपने आप होगा। ट्रेनिंग का जो काम है वो ऑटोमेटिक होगा। आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, उसने करा उसने नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं, करेगा अपने लिए, नहीं करेगा अपने लिए, ठीक है। आपको इसमें कोई टेंशन नहीं है। रिजेक्शन का आपका जो डर है वो अपने अंदर से बिल्कुल निकाल देना पड़ेगा कि भाई लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। बाकी यही हमारे जो फेस होते हैं, फियर हमारे अंदर जो होता है, इन्हीं फियर को हमें क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। अगर आपने इन 3 फियर को फेस कर लिया तो आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ोगे। वरना ये जो फियर है ना, ये डर आपको इस बिजनेस के अंदर आते ही रहते हैं। आप एक छोटी सी रैंक पर अपग्रेड होगे, फिर आपको लगेगा सोशल मीडिया पे अपने घर वालों का डर, यार मेरे घर वाले मना कर दिया, तो ये क्योंकि हमारे पार्टनर का डर लगा ही रहता है, ये परमानेंट चलता है। लेकिन इनको आपको फेस करना पड़ेगा। आज आप छोटी रैंक पर हो तो छोटा डर लग रहा है, बड़ी पर पहुंचोगे थोड़ा और बड़ा होगा, और बड़ी पहुंचोगे थोड़ा और बड़ा होगा, ये बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आपने आज से ही इन चीजों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया ना, तो ये आपके ऊपर हावी नहीं होगा, आप इसके ऊपर हावी हो जाओगे। और अगर ये आपके ऊपर हावी हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इन तीनों के तीनों फेयर को आप क्या करिए, फेस करिए, और अपनी जो रैंक है जहां पे टिके हुए हो आप, उस रैंक को बाउंस बैक करिए और जल्दी से अपनी रैंक को क्या कीजिए, अपग्रेड कीजिए। और बाकी अगर आपको इस वीडियो से कोई भी सीख मिली हो, थोड़ी सी भी अगर आपने कुछ सीखा है, तो जौन सा ही पॉइंट आपको अच्छा लगा तो एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको इसमें से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। बाकी थैंक यू आप सभी को।